ये कहा था कि न तीर तलवार से मरूं न अस्त्र शस्त्र से मरूं। भाइयों, एक बुजुर्ग है, उनका चश्मा गिर गया है। अगर सुरक्षित होए का मिल गो होए तो दे दियो, और टूट गो हो तो फिर कोई बात ही ना है। पैसा का भी दे दो, का मतलब है पैसा दे दो। तुम तो पैसा न कोई चक्कर में दिखाई दे रहे हो। तूने ये कहा कि तीर तलवार से न मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं। देख मेरे हाथ में कहीं तीर तलवार अस्त्र शस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं भगवान, तूने ये कहा कि न अग्नि में जल के मरूं न जल में डूब के मरूं। कहीं अग्नि और जल तुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं भगवान, तूने ये कहा था कि तुम्हारे द्वारा 84 लाख योनियों के जितने भी देहधारी जीव हैं उनमें से मुझे कोई मार न सके। देख मैं ब्रह्मा का बनाया तू नहीं। नहीं भगवान, तुम्हें ब्रह्मा नहीं बना सकता। तुम्हारी कृपा से तो हजारों ब्रह्मा बनते और बिगड़ते हैं। और हिरण्यकश्यप ने एक वरदान और मांगा था कि वर्ष के जो 12 महीने हैं उनमें मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान ने उसे मारने के लिए एक महीना अलग से बनाया, जिसे लौद का महीना कहते हैं। आज भगवान ने विश्व का बोझ धार करके अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को जब चीरा, खून का फुब्बारा छूटा तो प्रहलाद रोने लगे। अरे चैत धरो नरसिंह और रूप धरि हरणा कुश मारो। अरे रूप धरि हरणा कुश मारो। हे कौथो शाम को पत दे हरि पे बैठी उधर फारो। हे गौ शाम को पत अरे खेच लय प्राण धरानी सो। आजू देखी पिता को मरण, अरे प्रहलाद भक्त रो। आजू देखी अरे नीर ने ननो में भरी लावे। भैया कितनु है जय पैर बखत सुधी अपने की आवे चय। हरिहर बोलो मेरे भाई, और कर्मा लेखना मिट करो चाहे लाखों चतुराई। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब हिरण्यकश्यप का भगवान ने उधर चीरा तो वो अट्ठास करके हंसा। परीक्षित ने पूछा वो हंसा क्यों? वो इसलिए हंसा था, उसे अपने वक्त की याद आई कि आज मेरा ऐसा नाजुक समय आ गया जो नाखूनों से मेरा उधर चीर दिया गया।
जब इंद्र ने मेरे गदा मारी थी तो उसकी गदा चूर चूर हो गई थी, और आज इतना नाजुक समय आ गया जो नाखूनों से मेरा उधर चीर दिया गया। आज नरसिंह भगवान आंतों को लेकर के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, जय जयकार होने लगी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब दुष्ट का समापन हो गया, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, अन्यथा ये सृष्टि आपकी क्रोधाग्नि में जल जाएगी। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके आई, भगवान की स्तुति की और कहा भगवान अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, अब मेरी शंका का समाधान हो गया। लक्ष्मी जी को क्या शंका थी? लक्ष्मी जी वैकुंठ में जब भगवान की चढ़ सेवा कर रही थी तो मैया लक्ष्मी जी ने भगवान के जब कोमल अंगों को देखा तो कहा भगवान आपके अंग बड़े कोमल हैं और आप इतने विशाल दुष्टों का, जिनके शरीर खम्भ जैसे होते हैं, उनका वध कैसे कर देते हो? भगवान ने कहा लक्ष्मी मैं भक्तों के लिए कोमल हूं, भक्तों के लिए मुलायम हूं, लेकिन दुष्टों के लिए तो मैं कठोर हो जाता हूं। यही बात लक्ष्मी ने कही, भगवान मेरी शंका का समाधान हो गया, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। ये हमारे लघु भ्राता आदेश यादव जो हमारे सम्मानी पुप्पी चाचा के अनुज पुत्र हैं, पुष्पों का हार पहना करके 101 पत्र मुद्रिकाओं से व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश इनकी मनोकामना पूर्ण करें, धन धान से भरपूर रखें, सुख समृद्धि की ओर ले जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी देवताओं ने आकर के स्तुति वंदना की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में नारद जी ने आकर के प्रहलाद से कहा, भक्त प्रहलाद अब तुम ही भगवान का क्रोध शांत करा। आज प्रहलाद भगवान के सामने गए हैं, भगवान की प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति वंदना करने लगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधो सखा, तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति वंदना की। मेरे प्रभु तुम गुर पित माता, और जाओ कहां तज पद जल जाता। दीन बंद प्रभु प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्रहलाद को भगवान ने गोदी में उठा लिया, लाड़ प्यार दुल्हार करने लगे, जैसे गाय बछड़े को चाट चाट करके अपनी जिह्वा से निर्मल साफ स्वच्छ कर देती है। आज भगवान भक्त प्रहलाद को उसी प्रकार से जिह्वा से चाटने लगे, कहने लगे बेटा मुझे क्षमा कर देना, आने में देर हो गई। श्री सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान छोटे बनकर के अपने भक्तों से क्षमा भी मांग लेते हैं। आज भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा, भक्त मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले।
प्रहलाद ने कहा अब क्या मांगो? कहा मांगो कछु थर न दिखाई और देखत नैन चला सब जाई। जब भगवान ने मुझे वत्स कह के अपनी गोद